तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आप में से काफी सारे लोगों ने ना डिमांड करी S24 FE की वीडियो बनाओ, तो आपका भाई ले आया है। अब यहाँ पर मेरा ना गला बैठा हुआ है, लेकिन कंटेंट में पूरी जान है। और भाई थैंक यू, आपने S23 FE की वीडियो पर इतना प्यार दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना S24 FE में क्या क्या चेंज आया है वो बताया जाए S23 FE के कंपैरिजन में। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे थे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छी लगे हिट अ लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे इस साल के सबसे बड़े चेंज से, वो ऑब्वियसली इसका बड़ा साइज है। S23 FE के कंपैरिजन में इसका साइज बढ़ा दिया गया है। एंड भाई लुक पहली बार में देखने में सेम लगता है, लेकिन जैसे आप पास से देखोगे साइड फ्रेम से, तो इस बार फ्रेम को राउंड से फ्लैट कर दिया है। और यहाँ पर जैसे कि पहले राउंड होने के बाद भी जो एज थी ना नीचे की तरफ से फ्रेम की, वो हल्की सी चुभती थी, तो इसको हल्का से इन्होंने कर्व कर दिया, जिसकी वजह से जब आप हाथ में होल्ड करते हो विदाउट कवर तो भी ये कंफर्टेबल फील हो रहा है। बाकी अभी भी फ्रेम इसका मेटल बिल्ड है और यहाँ पर ब्रश्ड फिनिश है, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट भी नहीं लगते हैं इस पर। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे 2 माइक्रोफोन डाल दिए हैं, पहले एक मिलता था। और नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल का डिजाइन भी चेंज करा है। इस बार सिंगल स्पीकर ग्रिल डिजाइन मिलता है, जो कि ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, जस्ट लाइक S24 वाला। और इन हैंड फील भी प्रीमियम है इसकी। जितना भी मैंने इसे यूज करा है ना, बड़े साइज की वजह से अनकंफर्टेबल भी फील नहीं हो रहा, और वेट भी इसका ज्यादा नहीं है। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया किया है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर बिल्ड में भी इस बार बड़ी इंप्रूवमेंट है। पहले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता था फ्रंट बैक पे, बट इस बार कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन है फ्रंट बैक दोनों ही जगह पर। तो यहाँ पर अब ये और ज्यादा ड्यूरेबल हो गया है। और IP68 रेटिंग को कैसे भूल जाए, वो इसके अंदर भी मिलती है। इसके अलावा भाई एक चेंज है जो कि आपको जब पता लगेगा जब आप साइड बाय साइड फोन करोगे, वो है इसके बेजल और चिन। भाई यहाँ पर बेजल और चिन का साइज कम कर दिया गया है S23 FE के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बढ़ गया है फोन का। अब यहाँ पर पंच होल देखोगे ना, पंच होल का साइज इस बार ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा है। बाकी यहाँ पर जितना भी डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सेम स्पेक्स है। डायनेमिक एमोलेड 2x पैनल है, फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो कि काफी स्मूथली परफॉर्म करता है। और जो मेरे को सबसे बड़ा चेंज लगा वो है भाई इसकी पीक ब्राइटनेस में। पहले 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती थी, अभी 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस कर दिया है बढ़ाकर। अब सुनने में लग रहा होगा कितना ही बढ़ाया, बट यहाँ पर इससे ना एक मेजर डिफरेंस आया है। S23 FE की ब्राइटनेस के कंपैरिजन में इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा अच्छी है आउटडोर विजिबिलिटी में। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, इवन जब आप कोई HDR और नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो, वहां पर भी इसकी डिस्प्ले अच्छी खासी ब्राइट है और ज्यादा अच्छे कलर्स शो करती है। S23 FE की जो डिस्प्ले है वो थोड़ा वार्म साइड पे थी, लेकिन इसकी डिस्प्ले ज्यादा अच्छे और वाइब्रेंट कलर निकाल के देती है। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। तो कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से एंड जो क्वालिटी इन्होंने इंप्रूव करी है उसकी वजह से मेरे को ज्यादा बेटर लगा है। इसके अलावा यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। भाई यहाँ पर स्पीड और रिकॉग्निशन इसकी फास्ट है, बट यहाँ पर जो एनिमेशन है ना वो थोड़ा सा स्लो फील कराती है। तो इससे बचने का एक उपाय आपके भाई ने बहुत पहले निकाल लिया था, एनिमेशन ही हटा दो, उसके बाद देखो कितना फास्ट फील हो रहा है। मैं तो इसे पर्सनली भी ऐसे यूज कर रहा हूँ। तो ऑल ओवर डिस्प्ले तो अच्छी है, साथ ही इसके स्पीकर्स भी बढ़िया हैं। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं डोल्बी एटमॉस की शक्ति के साथ। ये लाउड है और थोड़ा सा ट्रेवल साइड पर है, मस्त एक्सपीरियंस देते हैं। बाकी हैप्टिक्स इसके S24 वाले मिलते हैं। यहाँ पर मेरे को लगता है जो मोटर यूज करी है ना हैप्टिक वाली, वो भी सेम ही यूज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर अब बात करते हैं जो एक और चीज सेम लगी है मुझे S24 जैसी, वो ऑब्वियसली इसकी पावर है। S23 FE के अंदर Exynos 2200 प्रोसेसर मिलता था, इसके अंदर मिलता है Exynos 2400E प्रोसेसर। अब ये सेम प्रोसेसर है जो कि S24 के अंदर यूज कर रहा था, बट उसके कंपैरिजन में इसके अंदर जो प्राइमरी Cortex X4 कोर है उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 0.1 गीगाहर्ट्ज कम है। बाकी यहाँ पर अदर कोर सेम क्लॉक स्पीड पर है, सेम कोर्स मिलती है। इवन यहाँ पर जो GPU मिलता है वो भी Eclipse 9040 GPU है। इसके अलावा जो जैसे कि बड़ा साइज कराया फोन का, तो यहाँ पर बड़ा VC कूलिंग सिस्टम भी कर दिया है। S23 FE के कंपैरिजन में 11% इन्होंने बढ़ाया, जिसकी वजह से मेरी टेस्टिंग में S23 FE के कंपैरिजन में कम वार्म हो रहा है। और यहाँ पे स्कोर्स भी आप देख सकते हो, Antutu का भाई 1.5 मिलियन मिला है, जस्ट लाइक S24। इवन यहाँ पर Geekbench स्कोर भी हमें ऐसे ही मिले और 3D मार्क स्कोर आपके सामने आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। बाकी यहाँ पर इस हार्डवेयर के साथ साथ इन्होंने एक और हार्डवेयर इंप्रूव करा है, बेसिकली 2 और करें। यहाँ पर स्टोरेज टाइप और रैम इंप्रूव करी है। इस बार UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप है और LPDDR5X रैम है। अब यहाँ पर S23 FE को जो हमने यूज करा था वहां पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग इतनी स्मूथ नहीं थी, बट इसके अंदर ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग आप देख सकते हो। टैप करूंगा उसे बीच में कट करके फिर भी खोलूंगा ना, इतनी स्मूथ निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर One UI विद टाइम जैसे कि सैमसंग ने इंप्रूव करा है, भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा स्मूथ मेरे को एक्सपीरियंस मिला है। S23 FE के कंपैरिजन में तो यहाँ पर मेजर इंप्रूवमेंट है। यहाँ पर आप साइड बाय साइड देख सकते हो इस क्लिप को आराम से भी, और ये बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं S24 यूज कर रहा हूँ। और ये सिर्फ ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में नहीं है,
अगर आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग भी करोगे ना तो वहां पर भी कोई जिटर कोई लैग मुझे नहीं मिला है। एंड इसके अंदर आप स्प्लिट स्क्रीन वगैरह को भी इजीली स्मूथली यूज कर सकते हो। बाकी गेमिंग की बात करें तो यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल की गेमिंग मिल जाती है, आपको 90 FPS के ऑप्शन दिए हैं और लॉन्ग टाइम प्ले करने के बाद भी यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो। 90 FPS पे हमने गेम प्ले करा, इसमें हमें 80+ FPS कंटिन्यू मिले हैं गेमिंग के टाइम पे, जो कि एक बढ़िया कंसिस्टेंसी मानी जाती है। बाकी मेरे को ये लगता है कि ये जो प्रोसेसर है ना अभी और भी ज्यादा कैपेबल है। सैमसंग विद टाइम हो सकता है इसे और भी ज्यादा पावरफुल कर दे विद अपडेट, क्योंकि आपको पता है कि 7 साल की मेजर और 7 साल की OS अपडेट तो इसके अंदर मिलने वाली है और ये इजीली उसको हैंडल भी कर लेगा। इसके अंदर जैसे कि फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है तो भाई अब आप इसके अंदर रे ट्रेसिंग गेम को और ज्यादा इंप्रूव ग्राफिक के साथ प्ले कर सकते हो। हमने कार एक्स स्ट्रीट गेम प्ले करा, भाई बढ़िया चल रहा है S23 FE के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं भाई गैलेक्सी AI की, जो कि इस फोन के अंदर भरपूर मिलता है। अब काफी लोगों को डाउट होता है कि सैमसंग FE सीरीज के अंदर गैलेक्सी AI देता है, तो सैमसंग के 30,000 वाले फोन के अंदर भी आपको सारे गैलेक्सी AI फीचर्स मिलते हैं। इसके अंदर भी भाई 1.5 लाख वाले फोन के भी गैलेक्सी AI फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर भाई इसके गैलरी के अंदर जाओगे तो आपको गैलरी में AI फीचर्स मिलते हैं। जब फोटो क्लिक करोगे तो AI आपको बेटर इमेज निकाल के देता है। यहाँ पर किसी वीडियो को आप प्ले कर रहे हो, उस पर जितनी देर टैप करके रखोगे उतनी देर तक स्लो में प्ले होगी। बाकी यहाँ पर आपको बैकग्राउंड फिल मिलता है, आप किसी इमेज को रिमास्टर कर सकते हो, बैकग्राउंड में से ऑब्जेक्ट को इरेज किया जा सकता है। तो यहाँ पर गैलरी में भरपूर AI फीचर है। और जो सबसे ज्यादा यूज करने वाला AI फीचर है सर्कल टू सर्च और टैप टू सर्च, वो इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा भाई कॉल असिस्ट जो सैमसंग के खुद के गैलेक्सी AI फीचर्स हैं वो इसके अंदर है। कॉल असिस्ट में बेसिकली अगर कोई दूसरा पर्सन किसी अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है तो उसे यूज करने के बाद वो मेरी लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट होकर पता लगेगा और मेरी लैंग्वेज को उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वहां पर चली जाएगी वो वाली लैंग्वेज। बाकी चैट असिस्ट दिया है, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक खराब है मेरी तरह या आपको अलग अलग फॉर्मेट में मैसेज टाइप नहीं करने आते तो यहाँ पर सिंपली आपको टाइप करना है, ये अलग अलग फॉर्मेट में आपको जनरेट करके दे देगा। ऑफिस, फ्रेंड, फैमिली के लिए आप हर किसी को यहाँ से अलग तरीके से भेज सकते हो और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी फिर नहीं होंगी। बाकी यहाँ पर इक्वेशन वगैरह भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको इक्वेशन लिख के टैप करना है, फिर ये आपको इक्वेशन सॉल्व करके भी दे देगा। तो यहाँ पर भाई गैलेक्सी AI फीचर यहाँ पर भरपूर दिए गए हैं। बाकी इस फोन के अंदर भी सैमसंग का डेक्स मिलता है, जिससे आप अपने पूरे फोन को टीवी से कनेक्ट करके एज अ PC यूज कर सकते हो। बाकी सैमसंग वॉलेट मिलता है, जिसके अंदर आप अपने पर्सनल कार्ड यूज करके NFC के थ्रू टैप करके पेमेंट कर सकते हो, जो कि काफी सेफ है, ऑल थैंक्स टू नॉक सिक्योरिटी। अब यहाँ पर सीधा चलते हैं भाई कैमरास पे, जो कि S23 FE में मेरे को कमजोर लगे थे, बट विद द टाइम S23 FE में भी इंप्रूव कर दिए थे। यहाँ पर आप सैंपल्स देख सकते हो। अभी इसके कितने इंप्रूव हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम कैमरा सेटअप यूज करा है सैमसंग ने, बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है। यहाँ पर मेन कैमरा में आपको 24 mm का लेंस मिलता है, पहले 23 mm का लेंस था, और जो अल्ट्रा वाइड है इसमें 75 mm लेंस है, पहले 76 mm लेंस मिलता था। इसके अलावा टेलीफोटो तो सेम 12 मेगापिक्सल का 3x जूम के साथ मिलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं फोटोज में अच्छा खासा डिफरेंस है। यहाँ पर अब स्किन टोन ज्यादा फ्लैगशिप वाली हो गई है, मतलब ज्यादा अच्छे कलर, सारे नेचुरल टाइप। यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड काफी अपीलिंग लग रहा है, आई प्लीजिंग। यहाँ पर डायनेमिक रेंज इंप्रूव हुई है, लाइट कंट्रोल देख सकते हो। मेरे फेस पर जो लाइट आ रही है अब वो ज्यादा सनलाइट की तरह लग रही है, ऐसे नहीं लग रहा कोई आर्टिफिशियल लाइट मारी है, जैसे कि S23 FE में हमें मिल रहा था। बाकी डिटेल ऑब्वियसली यहाँ पर इंप्रूव करी है सैमसंग ने। एंड अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ S24 FE की बात करूं तो इसकी वीडियो क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हो भाई। यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो काफी कमाल की मिलती है। हालांकि इसके अंदर आपको सुपर स्टेबलाइजेशन मोड भी मिलता है, जिसमें आप 2K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो भागते दौड़ते, एंड वहां पर भी स्टेबलाइजेशन और ज्यादा तगड़ी हो जाती है। बट यहाँ मैं ये चीज कह सकता हूँ खुलकर कि अगर आपका बजट इस फोन के आसपास है और आप वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसके अलावा फ्रंट वीडियो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। और यह है 4K 60 FPS की वीडियो क्वालिटी इसके फ्रंट कैमरे की। स्टेबलाइजेशन भाई यहाँ पर सैमसंग ने भरपूर दिया, कोई भी कंजूसी नहीं है। इवन यहाँ पर लाइट कंट्रोल देखो काफ़ी अच्छे से कर रहा है। अभी मैं प्रॉपर लाइट में नहीं हूँ, अभी बिल्कुल डायरेक्ट सन को फेस करते हैं तो ये रहा। यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छे से लाइट कंट्रोल कर रहा है। इवन शैडो में अगर आप जाते हो और बैकग्राउंड में लाइट है उस टाइम पे भी बैकग्राउंड में भी लाइट अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर भाई वीडियो क्वालिटी मुझे तो इंप्रेसिव लग रही है। इसके अलावा तुम बता सकते हो तुम्हें कैसी लगी। एंड नॉट जस्ट दिस, अब यहाँ पर अगर मैं इसके टेलीफोटो की बात करूं भाई, यहाँ पर रिजल्ट्स आपके सामने है। बुके बहुत अच्छा लेता है, डिटेल अच्छी है, लाइट कंट्रोल हर एक लेंस के अंदर यहाँ पर बढ़िया निकल कर आता है। बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस सैमसंग ने मेजरली इंप्रूव करी है। यहाँ पर नॉट जस्ट लाइट, यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हो भाई, अच्छी खासी डिटेल उठा रहा है कैमरा।
बाकी यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट था उसको अच्छे से हाईलाइट भी कर रहा है। तो इस फोन के साथ कैमराज में इंप्रूवमेंट तो हुई है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि सेम कैमरा सेटअप हमें दिख रहा है S23 FE जैसा, यहाँ पर बैकग्राउंड में जो चीजें इन्होंने चेंज करी, जैसे कि AI यहाँ पर वर्क कर रहा है, विद प्रोसेसर ISP चेंज हुई है, तो वो सारी चीजें मिलकर ना यहाँ पर एक अलग ही कैमरा परफॉर्मेंस दे रही है। इसके अलावा आप बात कर रहे थे बैटरी की, जो कि 200 mAh से बढ़ाई है, 4500 से बढ़ाकर यहाँ पर 4700 mAh की बैटरी कर दी है। 25 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग में यहाँ पर फ्लैगशिप वाले फीचर भी दिए हैं, और 4.5 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है इस फोन के साथ। चार्जिंग S23 FE के अंदर भी सेम थी, बस यहाँ पर जैसे मैंने बताया 200 mAh से बैटरी बढ़ा दी है। अब जितने मैंने यूज करा है इस फोन को अभी तक तो मुझे थोड़ी सी इंप्रूव लग रही है। बाकी जैसे आप मेरे आवाज से पता लगा सकते हो कि अभी मैं सही नहीं हूं, तो विद टाइम मैं इसको यूज करने के बाद अपना बैटरी के बारे में एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी, या हो सकता है एक रिव्यू वीडियो भी ला दूं, तो आप मुझे बताना क्या इसका रिव्यू लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। वैसे इस फोन पर अभी 6000 रुपए का डिस्काउंट भी चल रहा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा है फोन कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से S23 FE के कंपैरिजन में यहाँ पर एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की गई है। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे इन विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।